हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुनीता और स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए व्लॉग में, वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है दिन के 2:30 बजे से। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को सावन के चौथे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बर्तन खरीदे हैं करके। तो मैं आप लोगों को वही दिखाने के लिए आई हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी बच्चे लोग सो रखे हैं और मेरा उपवास है, व्रत है, तो व्रत के दिन मैं ना सोती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बर्तन लिए हैं। तो कल तो पूरा संडे ऐसे ही चला गया, मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो चलो फटाफट से दिखाते हैं आप लोगों को, है ना, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो सेल्फी स्टिक निकालना पड़ेगा ना। तो ये सेल्फी स्टिक मिल गया है। तो चलो फटाफट से आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बर्तन खरीदे हैं। तो दोस्तों सारे बर्तन मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। तो अब इनको ना फटाफट से खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या लिया है मैंने। तो चलिए जी, अब मैं आपको फटाफट से खोल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो मैंने लिए हैं 2 कुकर। तो एक तो मैंने जो पुराना वाला मेरा कुकर था उसको मैंने एक्सचेंज किया है, बाकी उसके बदले 2 कुकर हम नए लेके आए हैं। तो ये है प्रेस्टीज के। ये इसका ढक्कन है, कुछ इस टाइप का है। और ये रहा कुकर। तो ये पूरा ब्लैक है अंदर से और ये है प्रेस्टीज का। बाकी दूसरा भी सेम है, इसी कलर का है दूसरा भी, क्योंकि एक तो मैं रेड में लेके आ रही थी, लेकिन उन्होंने बताया कि जो रेड वाला होता है ना उसका कलर जो है वो चटक जाता है, मतलब निकल जाता है। और दूसरा भी सेम उसी टाइप का है, बस डिफरेंट यहाँ पे है कि इसका जो ये ढक्कन है ये पूरा ब्लैक है और इसका जो ढक्कन है उसका यहाँ पे जो है वो सिल्वर में है। तो ये दोनों कुकर एक जैसे हैं। तो ये मैं 2 कुकर में इसलिए लाई हूँ क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे होता है कि थोड़ा लेट होता है। तो उस समय क्या होता है ना कि अगर 2 कुकर मेरे पास रहेंगे तो एक साइड में दाल चढ़ा दो, एक साइड में फटाक से चावल चढ़ा दो। तो मेरे पास फ़िलहाल छोटा कुकर एक ही था, एक तो बड़ा है 5 लीटर का, तो उसको मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, मतलब जब कुछ काम वगैरह कुछ कार्य वगैरह होता है तभी, नहीं तो उतने बड़े कुकर पे हम लोग क्या ही बनाएंगे। तो इसीलिए मैं 2 कुकर लेके आई हूँ, क्योंकि कभी भी जल्दबाजी होती है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है मेरे साथ। कभी ऐसे होता है ना कि आलू बॉईल करने हैं और दूसरी साइड छोला ये सब करना है, तो अगर 2 कुकर रहते हैं ना तो जल्दी से हो जाता है। तो इसी मकसद से मैं 2 कुकर लेके आई हूँ। तो ये रहे मेरे 2 कुकर। बाकी ये रहा चाय बनाने वाला। तो ये भी मेरा ना जो पुराना वाला था वो बहुत ख़राब हो गया था, मतलब एकदम पतला सा हो गया था, घिस गया था। उसको काफ़ी टाइम भी हो गया था, जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना तब वो था, मतलब जब से हस्बैंड जी ने यहाँ ज्वाइन किया है तब से उनके पास था। तो वो बहुत ज़्यादा घिस गया था ना, तो बहुत पतला हो गया था और वो ना ऐसे चूल्हे पे रखते थे तो ऐसे लुढ़क जाता था। तो ये रहा चाय बनाने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्राई पैन, है ना। बाकी ये रहे 2 कटोरी, बड़ी बड़ी हैं, काफ़ी बड़ी साइज़ की कटोरियाँ हैं। मतलब ये मैं इसलिए लाई हूँ कि जैसे दोनों बच्चे मेरे यहाँ चोकोस कोलॉक्स ये सब कैलॉक्स ये खाते हैं ना कभी ब्रेकफास्ट में। तो इसी साइज़ के 2 कटोरी मेरे पास नहीं थे, तो दोनों में ना झगड़ा हो जाता है। एक बोलता है कि भैया के पास बड़ा वाला है और मेरे पास छोटा वाला है। तो इसी वजह से मैं ये दोनों कटोरियाँ लेके आई हूँ, ताकि दोनों के पास सेम सेम रहे। तो ये रहे 2 कटोरियाँ। बाकी एक रहा ये बड़ा वाला डूंगा, जैसे कभी क्या होता है ना कि ज़्यादा आटा वगैरह लगाना होता है तो इस पर सही रहता है, काफ़ी चीज़ों के काम आ जाएगा ये। तो एक मैं ये लेके आई हूँ। अब चलते हैं ये। तो ये मैं एक बड़ा सा टिफ़िन लेके आई हूँ। देखिए इसकी गहराई भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत बड़ा भी है और वज़न भी इसका अच्छा खासा वज़न है। तो ये भी
बहुत सारे काम आ जाएगा मतलब। और एक ये पतीली लाई हूँ मैं, तो इसके बदले भी मैंने ना एक पुराना वाला पतीला था उसको मैंने एक्सचेंज किया है और उसके बदले ये लेके आई हूँ। ये देखो भाई पूरा चमक रहा है, मेरा पूरा फ़ोन इस पे दिखाई दे रहा है। तो यस, एक ही पतीली है और इसके ऊपर का ये ढक्कन है। तो मैंने बहुत सारे बर्तन खरीद लिए हैं भाई। और ये रहा तड़का पेन। मेरे पास ना तड़का पेन भी नहीं था अभी तक, ऐसे ही काम चला रही थी मैं 4-5 सालों से, तो इसकी भी मुझे बहुत ज़रूरत थी। तो ये मैं तड़का पेन लाई हूँ और काफ़ी बड़ा वाला लाई हूँ ताकि इस पर मैं कुछ भी मतलब जैसे तड़का लगाते समय प्याज वगैरह कुछ भी डालना है या कभी अंडा वगैरह इस पर बनाना है तो बन जाएगा आराम से। तो यस, ये रहा मेरा तड़का पेन। अब है लास्ट एक चीज़ बची हुई है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बच्चों के लिए, है ना। तो यस, ये रहा मेरा इडली स्टैंड। ना अब बच्चे थोड़ा बड़े होने लग गए हैं तो बच्चों की पैसे भी ज़्यादा बड़ी होने लगती हैं। स्कूल में बच्चों के पास देख लेते हैं ना, ख़ास तौर से आंशिक, तो काफ़ी दिनों से वो कह रहा था कि मम्मी आप भी मुझे लंच में इडली दिया करिए। तो मेरे पास क्या है ना कि ये इडली स्टैंड था ही नहीं तो मैं कैसे बनाती। तो इसलिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी हमको यही लग रहा था, जब आंशिक बार बार बोलता था ना, तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए अभी इस टाइम पे यही था। तो इसी वजह से हम लोग गए थे और इसकी वजह से इतनी सारी ख़रीदारी हो गई है। तो वैसे मतलब ठीक है, कुकर भी बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था तो उसको भी हमने दे दिया। बाकी जो चाय बनाने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था, पूरा घिस गया था, बहुत हल्का हो गया था। मेरी कम से कम कई बार उस पर ना चाय गिर जाती थी ऐसे गैस पे रख के, और मैं कुछ दूसरा काम करने लगा तब तक वो पलट जाता था। फिर एक पतीली थी वो भी उसकी थी सिल्वर वाली थी ना, तो वो जल्दी काली हो जाती थी, मतलब उस पर थोड़ा पानी वगैरह अगर बॉईल कर दे तो वो गंदी हो जाती थी, तो इसलिए मैंने वो भी चेंज कर दिया। तो बाकी ये रहा मेरा पूरा इडली स्टैंड। तो अब इनका भी उद्घाटन करेंगे और बनाएंगे, फिर आंशिक आर्यन खुश हो जाएंगे भाई। तो लीजिए जी, ये रहा इडली स्टैंड। तो इतनी ही खरीदारी थी, तो मैंने ना परसों वाले वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद मुझे ग्राउंड भी जाना था, तो आते आते तो 8:30 हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया था। लेकिन मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं ज़रूर दिखाऊंगी, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो ये थी हमारी परसों की ख़रीदारी। तो इतने सारे बर्तन हमने लिए तो अब सही हो गया, है ना, क्योंकि क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके बर्तन तो जोड़ने ही हैं। जब हम लोग जिस टाइम पे गांव से आए थे ना, उस टाइम पे हस्बैंड जी के पास बहुत कम बर्तन थे। एक छोटी सी कढ़ाई थी, एक छोटी सी पतीली थी और एक वही चाय वाला था जो हमने दे दिया, और कुकर भी तभी से ही था। बाकी 2-4 प्लेट वगैरह थी और 2-4 गिलास थे। तो उसके बाद जब मैं आई उसके बाद मैंने काफ़ी सारे बर्तन मतलब अपने जो मेरे काम के हैं, अब जितना होगा उतना तो चाहिए। और ख़ास तौर से बच्चों के साथ तो होते ही हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि एक कटोरी पे कुछ ले लिया, दूसरी कटोरी पे कुछ ले लिया, एक गिलास से पानी पी लिया, दूसरा गिलास पानी पी लिया, ऐसे करते करते सारे गिलास जो हैं वो बेसन में चले जाते हैं। तो इसीलिए जिस हिसाब से मुझे चाहिए थे उस हिसाब से मैंने फाइनली सारे बर्तन जोड़ दिए हैं। तो ये भी एक गृहिणी का काम होता है कि नहीं। तो फाइनली अभी तो मेरे भाई इतने सारे बर्तन हो चुके हैं और अभी काफ़ी हो चुके हैं। जितने बर्तनों की मुझे ज़रूरत है उतने सारे बर्तन मेरे पास हो चुके हैं। तो यस, ये थी मेरे बर्तनों की ख़रीदारी। तो आप लोगों को कैसे कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए जी, आज का वीडियो इतना ही था, मतलब आप लोगों को मुझे ये बर्तन ही दिखाने थे। तो बाकी आज मेरा व्रत है तो थोड़ी देर में खाना पीना बनाने की तैयारी भी करती हूँ। और ये सारे जितने बर्तन मैंने लिए हैं ना, इन सब का उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है। तो फिलहाल इस पे तो मैं खीर बनाऊंगी। तो बाकी आज मीठे से शुरुआत करेंगे, है ना। और चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को सावन के चौथे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी लोगों पर बनी रहे। तो बाय बाय दोस्तों।